हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी आज आपको मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाऊंगा। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें ताकि ये वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इंक्लाइंड प्लेन क्या है। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे एक स्लोप रखा गया है अल्फा एंगल पे। और अब जब हम प्लेन की बात करेंगे तो वो मेरा इस प्लेन के अकॉर्डिंग बात होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बीटा एंगल से हम फेंकते हैं तो उसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। तो अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, इसमें हाइट मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। अब इस प्लेन को अगर हम सामने से देखेंगे, जैसे कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इस प्लेन को सामने से देखेगा तो उसे अगर ये ऑब्जर्वर इस प्लेन को सामने से देखता है तो उसे ये लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो अल्फा प्लस बीटा एंगल से यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है और वो इस पॉइंट पे हिट कर रही है प्लेन को फिर से। तो यहां पे क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन यहां आने की जगह, इस पॉइंट पे हिट करने की जगह, वो कहीं ऊपर ही इसे इस मोशन को रोक रहा है। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं इंटरप्टेड प्रोजेक्टाइल। प्लेन किसी भी तरह का हो, एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो इस पहले इस ग्रेविटी का कंपोनेंट करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर द प्लेन।
दिस वन इज अल्फा, तो ये हो जाएगा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। अगर मैं u की बात करूंगा, u वेलोसिटी से इसे फेंका गया है, तो अलोंग द प्लेन जो u का कंपोनेंट होगा u cos बीटा एंड दिस वन इज अलोंग द प्लेन, और परपेंडिकुलर द प्लेन हो जाएगा u साइन बीटा। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं u साइन बीटा की बात करूंगा तो u साइन बीटा अगर पहले तो डिक्रीज होगा ड्यू टू g cos अल्फा और उसके बाद इंक्रीज करेगा। तो पहले मैं इस वेलोसिटी को जीरो करूंगा, जैसे मैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट में किया था। तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज u साइन बीटा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस एटी, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज u साइन बीटा माइनस एक्सेलरेशन जो है g कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम निकल के आएगा u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। ये टाइम आया है जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी मैक्सिमम हाइट तक ये रीच किया होगा परपेंडिकुलर द प्लेन। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस टी हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2t, ये आ जाएगा 2u साइन बीटा अपॉन g cos अल्फा। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट h मैक्स। तो h मैक्स जो होगा दिस वन इज h मैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो h मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का, दैट वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज u साइन बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए निगेटिव साइन के साथ आएगा, दैट वन इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ g cos अल्फा इंटू h, दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब इसको h मैक्स, इसको जब सॉल्व करेंगे तो h मैक्स इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g cos अल्फा। ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको मिल गए। अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है तो क्या करें, इसमें लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
रेंज इज दिस वन आर। रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है दैट इज u cos बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है, और यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यहां पे एक्सेलरेशन जो है g साइन अल्फा है जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो r इक्वल टू हो जाएगा u cos बीटा इंटू टी दैट टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। ये आपका रेंज मिल गया है। अब इसका एक शॉर्टकट है इस फॉर्मूले को याद करने के लिए, ये रेंज हो गया। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और अब आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था t इक्वल टू 2u अपॉन जी। u जो वेलोसिटी है ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, और जो एक्सेलरेशन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। दोनों जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन जो है प्लेन में घुसता हुआ एक्सेलरेशन है। तो अब इस चीज को हम रिलेट कर रहे हैं मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, u साइन बीटा। तो 2u साइन बीटा, और एक्सेलरेशन जो है जो प्लेन के अंदर घुस रहा है दैट इज g cos अल्फा। g cos अल्फा, यही तो आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट को। एच मैक्स इस केस में था यू स्क्वायर अपॉन 2g, जिसमें जो है u जो है प्लेन के ऊपर जा रहा है और प्लेन में घुसता हुआ एक्सेलरेशन दैट वन इज g। अब उसको इस पे अप्लाई करते हैं एच मैक्स। एच मैक्स के लिए जो वेलोसिटी है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है दैट वन इज u साइन बीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और एक्सेलरेशन जो है दैट वन इज g cos अल्फा। तो 2g cos अल्फा। तो ये आपका जो है इक्वेशन आ गया है। अब इस सारी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इसमें थोड़ा सा मैथ का अगर टर्म इंक्लूड करते हैं रेंज को निकालने के लिए, तो कुछ इस तरह से भी निकाला जा सकता है। एक तो मैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन लिख लेता हूं, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। और यहां पे जो थीटा होगा दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब एक मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूं दैट इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू tan अल्फा इंटू एक्स। अगर इस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर इंटरसेक्ट जब हम कराएंगे तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x, y, और x, y मिल गया
तो जो r है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं √x² प्लस y²। दिस इज द रेंज। तो इस तरह से जो है आप मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन में हर चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर x मिल गया तो आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू r cos अल्फा, और इससे आपको रेंज मिल जाएगी x r इक्वल टू x अपॉन कॉस अल्फा। तो इस तरह से हम मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन के हर तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके आधार पे अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन।